पूरी देश की लीडरशिप है उसमें से सीनियर किसान नेताओं को किसी को भी दो को उसमें शामिल किया जाए तो चल रही है। तो किसानों को पिछले 15 दिन से कोई भी एक कट्टा भी यूरिया का नहीं मिल रहा है, बड़े परेशान है किसान। प्रशासन कोई छेड़छाड़ करेगा तो और ज़्यादा गुस्सा किसानों में बढ़ेगा। अदरवाइज तो हमने आंदोलन की घोषणा कर दी है, 9 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा सचिवालय पर। 136 दिन हो गए हैं, सरकार का रवैया अगर सकारात्मक है, एक संकल्प लिया कि जब तक बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो अपील की अथॉरिटी है उसके चेयरमैन को बदला जाए, दूसरे अधिकारी को लगाया जाए। आज जो है किसान महापंचायत की गई थी और काफी महीना तक जो है धरना चलना रहता, तो आज जो है सरकार की भी मतलब की सरकार प्रतिनिधि आपसे बातचीत करना है, कितने आश्वासन आपने? हम पिछले 136 दिन से यहाँ लगातार दिन रात का महापड़ाव डाले हुए हैं। हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो है 300 करोड़ की जो बीमा घोटाला हुआ है, लगभग 300 करोड़ रुपए, उसको लेकर के एक सकारात्मक बात भी इन दिनों में हुई। रबी फसल 23-24 थे, उसका 85 करोड़ रुपए इंश्योरेंस था, वो सीटेक में फैसला हुआ। देखिए कितनी बड़ी साजिश से कंपनी अब किसान के साथ सरकार से मिलकर रच रही है। अब उन्होंने वो हाई कोर्ट में अपील कर दी है, तो हाई कोर्ट में हमें पता है कि सालों साल फैसले नहीं होते। हम चाह रहे थे कि सीटेक के फैसले के बाद किसान का वो 85 करोड़ रुपए भिवानी का, जिसमें 65 करोड़ 56 लाख रुपए है, वो तुरंत प्रभाव से जारी हो। एक आप लोगों को पता है 2023 जनवरी में 16, 17, 18, 19 जनवरी को पहाड़ा गिरा, जिसकी वजह से सरसों की फसल तबाह हो गई थी और सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका आंकलन किया। वो भी हमारा 308 करोड़ रुपए आज तक ACS के स्तर पर बकाया पड़ा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसान का ये पैसा जारी हो। किसान को बड़ी उम्मीद थी कि दिवाली के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे जो अतिवृष्टि से रबी खरीफ फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का तोहफा दिवाली पर देंगे, लेकिन दिवाली को भी गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, सरकार ने एक पैसा जारी नहीं किया। बहुत सारे किसानों के भिवानी जिला में भी 37-38 गाँव में इतना पानी का भराव था, मकान उजड़ गए, पशु उजड़ गए, फसल उजड़ गई, और ये फसल भी रबी की फसल बोने की संभावना नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार वो जारी करे। और देखिए कितनी अजीब बात है, बाजरे का, कपास का, मूंग का मंडियों में एक दाना नहीं खरीदा गया और कह रहे हैं कि सरकार का पूरा सहयोग है। सरकार किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही, किसान का एक दाना नहीं खरीदा गया, भावांतर की किसान इंतजार कर रहा है। हम इस रैली के माध्यम से कहना चाहते हैं, आज की महापंचायत के माध्यम से, सरकार समय रहते चेते। हमने इसलिए 9 जनवरी का समय दिया है, 8 जनवरी तक हम लोगों के बीच जाकर के हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और यदि सरकार नहीं मानी तो हम आने वाले समय में कड़े फैसले भी लेंगे। और 9 तारीख को यहाँ धरने से हम कूच करके ट्रैक्टर मार्च भिवानी सेक्रेटेरिएट की ओर जाएंगे, और यदि वो हमारी बात वहाँ नहीं सुनी गई तो हमें चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट की ओर भी हरियाणा का, भिवानी का, दादरी का किसान है उस ओर कूच करेगा, क्योंकि इसी प्रकार का धरना दादरी में भी लगातार चला हुआ है। इसमें से 150 करोड़ जो पैसा वो किसका है, दादरी का है, तो इसलिए ये दोनों धरने साथ साथ चल रहे हैं। तो आगामी समय में हम इसको आंदोलन को और तेज करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और पुनः कह रहा हूं मैं, सरकार किसानों की फसल की खरीद करे, खाद पे किसान की उपलब्ध करवाए। बड़े दुख के साथ हम कह रहे हैं कि ट्रैक्टर की RC बनती थी, ये चोई देवीलाल कहा करते थे किसान का कनासा है, उसकी 10 गुना रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी और उसकी उम्र भी कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए NCR में 10 साल कर दिया गया। किसान के पास अब भी जो 4 ट्रैक्टर शुरू में आए, आज भी वो किसान के पास है, अच्छी प्रकार से काम दे रहे हैं, लेकिन सरकार कारपोरेट को मुनाफा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के फैसले जो कर रही है, जनता के खिलाफ जो फैसले कर रही है, हम इनकी आलोचना करते हैं। कल भी जो सुनने में आया कि जो किसान यहाँ धरना कर रहे हैं तो जो है 2-3 तरीके के जो है रिपोर्ट आपके ऊपर आई है, मतलब कि भाई धरना बंद कर दिया जाए। और भी सुनने में आई थी कि जो है कल हमारे बीच में DC के प्रतिनिधि के रूप में ADC साहब, SDM साहब दोनों उपस्थित हुए। हम उनकी बात पे गौर करेंगे, लेकिन जब तक हमारा बीमा नहीं मिल जाता,
हमारा मुआवजा नहीं मिल जाता, ये हमारी समस्याएं दूर नहीं हो जाती, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। इसी तरीके शांति प्रिय ढंग से बिल्कुल शांति, हमें गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाना चाहते हैं। पिछले 13 महीने हम दिल्ली बॉर्डर पे शांतिपूर्वक बैठे रहे और आज भी हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से चलाना चाहते हैं। पराली को लेकर भी जो है आपने एक मांग बड़े दुख की बात है कि एक तरफ सरकार कह रही कि इससे पराली फैल रही है, वाहनों पे कोई प्रतिबंध नहीं, बिना लाइसेंस के उद्योगों पे कोई प्रतिबंध नहीं, और किसान उस पराली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और चारा बनता है। दूसरी तरफ है गौ भक्ति की बात करते हैं, वो गौओं के चारे पर किसानों के चालान जो काटे जा रहे हैं, ये सरकार के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। इस प्रकार हाँ, ये हम कह रहे हैं कि इसके लिए ये हो सकता है कि किसान की गाड़ियों के निकलने का एक समय निश्चित हो सकता है, ये हम जरूर कहना चाहते हैं। हम वो साथी इसमें सहयोग करने के लिए तैयार भी है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जितनी भी प्राइवेट बसें चल रही हैं, स्टेट कैरेज पॉलिसी जो सरकार की है उसके अनुसार न चल करके वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और हम भिवानी प्रशासन से बार बार अपील कर चुके, अब भी वो हमारे बुजुर्गों को, हमारे छात्रों को, हमारी बेटियों को तंग कर रहे हैं। यदि सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो भी एक बड़े आंदोलन के लिए आगे हम तैयारी करेंगे। इसके भी एसजीआरसी की जो कमेटी है उसके चेयरमैन पंकज अग्रवाल जी को बना दिया है। पहले स्टेक के चेयरमैन, एसजीआरसी के चेयरमैन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर तीनों ही एक अधिकारी थे। ये हमारी मांग थी कि एसजीआरसी की कमेटी है जो अपील की अथॉरिटी है उसके चेयरमैन को बदला जाए, दूसरे अधिकारी को लगाया जाए। तो ये किसानों के आंदोलन की एक ताकत है। 136 दिन हो गए, आज महापंचायत बुलाई और महापंचायत में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान आए और सबने एक संकल्प लिया कि जब तक बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी कमेटी ने यह फैसला किया है कि हमारा जो धरना है वो दिन रात का महापड़ाव जारी रहेगा। किसानों से और ज्यादा सहयोग की अपील की है और आगामी 9 जनवरी को बीमा क्लेम की मांग को लेकर के किसान ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय यानी कि मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए शांतिप्रिय तरीके से कूच करेगा और 8 जनवरी तक अलग अलग गांव में जाकर के सभाएं की जाएंगी, किसानों को जोड़ा जाएगा। और प्रशासन की ओर से एडीसी साहब और जो एसडीएम साहब आए उन्होंने सारी बात रखी, लेकिन हमारी कमेटी ने सामूहिक रूप से इस बात को कहा कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा और जैसे जैसे आगे गतिविधियां सरकार और प्रशासन की बढ़ेंगी उस हिसाब से कमेटी आगामी निर्णय ले लेगी। ये आज की पंचायत का निष्कर्ष है। जी, एसडीएम और एडीसी साहब ने आश्वासन दिया कि लगभग मांगी पूरी होने जा रही है और धरना समाप्त किया जाए, अपील की नहीं, उन्होंने अपील की है और उस अपील के ऊपर कमेटी विचार भी कर लेगी और पंचायत की ओर से ये मैसेज दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में दे दिया गया कि जब तक किसानों का क्लेम आने का रास्ता साफ नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 2 प्रतिनिधि की आपने मांग रखी है जी उस कमेटी के अंदर, तो नाम है या कमेटी बाद में इस बात को फैसला लेगी? देखिए, वो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी बनी हुई है, वो 2 नाम सरकार को देने के लिए तैयार है। हमने प्रस्ताव रखा है कि भाई 2 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि वो कमेटी क्या काम कर रही है ये हमें जानकारी रहे, किसानों को जानकारी रहे। एक हमने ये भी मांग रखी है कि जो 19 मार्च को लोहारू थाने में एक दरखास्त दी गई थी, एक कंप्लेंट दी गई थी अधिकारियों के खिलाफ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं या जॉइंट जो डायरेक्टर हैं, उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने ये भी कहा है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। एसडीएम साहब और एडीसी साहब दोनों ने कहा कि भाई सरकार का रवैया सकारात्मक है किसान महापंचायत को लेके, जो है महापड़ाव को लेके, तो उससे कितनी आशाएं हैं? देखिए, 136 दिन हो गए हैं, सरकार का रवैया अगर सकारात्मक है तो जिस कंपनी ने किसानों के करोड़ों रुपए दबा रखे हैं उस कंपनी के ऊपर दबाव बना करके और कार्रवाई करके किसानों को ब्याज समेत बीमा क्लेम देने का काम किया जाए, तभी सरकार की कही हुई बात के ऊपर भरोसा किया जा सकेगा। कामरेड जी, पहले तो बधाई हो क्योंकि सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ आए थे, एडीसी साहब आए थे, उन्होंने भी बार बार किसानों को बधाई दी है कि भाई आपका जो धरना था वो सफलता की ओर है और अब जो है धरना आपने समाप्त कर देना चाहिए। क्या कहोगे इसमें? देखिए, सरकार के प्रतिनिधि आए हैं निश्चित तौर पे और 4.5 महीने से हमारा ये आंदोलन चल रहा है जी। अभी वो व्यवहार में कहाँ तक पहुँचेंगे, एक तो हम चाहते हैं स्टेट ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी की मीटिंग हो, उस पर कोई ठोस प्रस्ताव सरकार लाए
अदरवाइज तो हमने आंदोलन की घोषणा कर दी है। 9 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा सचिवालय में, भिवानी सचिवालय में। 1 महीने तक हम लगातार 9 जनवरी तक ग्राम सभाएं करेंगे बड़ी बड़ी, और इसकी तैयारी के लिए जुट रहे हैं। बाकी इस पर विचार करेगी कमेटी, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है धरना उठाने की। अभी हमारी कोई योजना नहीं है, लेकिन उस पर विचार करेंगे भाई कमेटी क्या चाहती है, और सारी परिस्थितियों का जायजा लेकर के ही कोई सकारात्मक कोई जवाब मिलेगा। कॉमरेड साहब, बात करा तो आपकी मांग जो थी किसाना के जो धरना पे थे कि जो बीमा है वो मिलना चाहिए और ब्याजशुदा मिलना चाहिए, और एडीसी साहब ने बोला कि भाई जो ठीक रहेगा, जो सही मायने में है किसान का वो ही मिलेगा। तो क्या इन दोनों बातों में भेद है, ये दोनों सेम चीज़ें? देखो ऐसा है, उन्होंने ये कहा भाई किसान का ये जायज़ हक है, ये तो मानना है कि किसान के साथ गलत हुआ है, और जो किसान का बनता है बीमा क्लेम में वो मिलेगा, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन अभी ठोस कोई जो ना कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं आया है। अधिकारी ज़रूर कह गए, अभी स्टेट ग्रीवेंसेस कमेटी का क्या रुख होगा, वो क्या कार्रवाई करती है, उसके आधार पर ये पता लगेगा कि भाई वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। अभी शांतिपूर्वक धरने की दोबारा जो है भाई, और जो किसान नेता थे जो सटेज संचालक, उन्होंने बोला कि लगातार शांतिपूर्वक धरना जारी रहेगा। हाँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हम ये माने कि भाई मन से सरकार थोड़ी और तावड़ कर ले, थोड़ा और जल्दी फैसला दे दे इस चीज़ में? अभी देखो विचार करेंगे, जो प्रशासन ने रिक्वेस्ट की है उस पर विचार किया जाएगा, और वो जो भी फैसला लेगी वो इस संबंध में फैसला लेगी। मैं अकेला नहीं कह सकता वो धरना उठाएंगे या जारी रखेंगे। अभी उसके ऊपर अभी बातचीत होगी हमारी, और हम आंदोलन को इस रूप में रखेंगे ताकि सरकार पर दबाव बने रहे। नोटिस जो जारी किए गए थे उसके ऊपर क्या कहना? ऐसा है जी, प्रशासन की कोशिश होती है डरा के, धमका के, समझा के ये आंदोलन श्याम दाम दंड भेद। हाँ, श्याम दाम दंड भेद, वो उन्होंने नोटिस दे दिए। हमारी पंचायत बिल्कुल सुचारू रूप से चली, और आगे भी हम ये चाहते हैं भी शांतिपूर्ण तरीके से चले। प्रशासन कोई छेड़छाड़ करेगा तो और ज़्यादा गुस्सा किसानों में बढ़ेगा। तो इसलिए हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शांतिपूर्ण धरने को, जो कोई नुकसान नहीं कर रहा है, हम तो माइक की आवाज़ भी धीमी रखते हैं। आज तो चलो हमारी महापंचायत की, तो ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे किसानों में असंतोष और ज़्यादा फैले। ये हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। धन्यवाद आपका। चौहान साहब, राम राम। नमस्कार। और एक जिक्र आया, जिक्र पराली का जिक्र हमने सवाल करे, उसके बाद में एक चीज़ और रखी गई भाई, जो है डीएपी और यूरिया की जो है बड़ी शिकायत समस्या। यूरिया कैसा चल रहा है जी? भिवानी में पिछले 20 दिन से कोई रैक नहीं आया है। जब हमने कल परसों एडीसी की अध्यक्षता में डीडी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने मतलब जो रेल हेड है ना जी, वो बदल के सिटी कर दिया गया है। तो उसमें कागज़ कारों में दिक्कत चल रही है। तो किसानों को पिछले 15 दिन से कोई भी एक कट्टा भी यूरिया का नहीं मिल रहा है। बड़े परेशान है किसान। हिसार में रह आता है, हिसार से लेके आते हैं, 350 रुपये कट्टा पड़ता है जी उनको। बहुत परेशान है किसान। आज जो पहले सीज़न की वो चल रही है, मैं कोर को पानी लागन ला रहे हो, लेकिन एक भी वो नहीं है, एक कट्टा दाना यूरिया को नहीं। किसान भटकन लाग रहे हो दुकाना पर। हिसार में रैक लगता है, भिवानी के दोनों को रैक शिफ्ट कर दिए हिसार। तो हिसार में यूरिया है लेकिन भिवानी जिले में नहीं है। बड़े परेशान है, 300, 350 रुपये में कट्टा ले रहे हैं वहाँ से। धन्यवाद साहब। बात तो ये थी कि भाई जो है जो कमेटी है उसके अंदर किसाना के भी 2 प्रतिनिधि ऐड होने चाहिए। तो क्या वो 2 नाम निश्चित है या कमेटी वो भी निश्चित करे भाई कौन 2 आदमी आपके प्रतिनिधि बन के उस कमेटी के अंदर? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि भी ये रखेंगे कमेटी में। जब हमारी बात पूरे देश के 13 महीने किसानी आंदोलन में हुई जी, उसमें एमएसपी पर देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से लिखित में वादा किया। उसमें उस समय बोला गया था कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, और एमएसपी पर आप लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। और उसमें भी किसानों के द्वारा ये कहा गया था कि जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश का है, उसमें से जो प्रतिनिधि किसानों के 2 व्यक्ति उसमें शामिल किए जाएं। नाम रखने के बाद भी सरकार ने इस चालाकी के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ धोखा किया कि उसमें किसान को मेंबरशिप में तो रखा गया, लेकिन जो किसान यूनियन के 2 लोग 13 महीने के बॉर्डरों पर संघर्ष में रहे, उस संयुक्त मोर्चा के एक भी व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं किया गया। इसी तरह के हालात यहाँ हो सकते हैं कि भाई जो आज ये कमेटी की बात की गई है, उसमें भी जो अपने जो राजनीतिक लोग, पार्टी के लोग हैं, उन्हीं को किसान का चोला पहना करके उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार के लिए भी और किसान के लिए भी भलाई हो सकती है। धन्यवाद।